हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 29 नवंबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है, रोहित शर्मा को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो हाल में ही क्या हुआ है, रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का एम्बेसडर बनाया गया है। यह टूर्नामेंट जो होगा ये भारत और श्रीलंका में होगा। इसकी जो तारीख है 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक तय की गई है। रोहित शर्मा ने T20 विश्व कप 2024 में भी जीत दिलाई थी। रोहित शर्मा ने 2024 T20 विश्व कप जीतने के लिए T20 प्रारूप से संन्यास भी लिया था। उसके साथ हाल में ही जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनके साथ उनको भी एक नज़र डालते हैं। शेखा नसीर अल नोबार जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के प्रमुख, राहुल द्रविड़ पारादीप जो फॉस्फेट हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर, सोनाली सेन जो गुप्ता है आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक, दीपक कुमार यूएई के जो भारत के राजदूत, रजित पुनाही जो एफएसआई के सीईओ, टीसी कल्याणी जो है महालेखा नियंत्रक, और जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और अनीश दयाल सिंह उपराष्ट्र या सुरक्षा सलाहकार, संजय वत्स्यान जो है 47 उप नौसेना प्रमुख हैं। उसके साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि WPL है, मतलब जो विमेन प्रीमियम लीग है 2026 में मेगा ऑक्शन में सबसे जो महंगी खिलाड़ी कौन बनी है। तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा, सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। तो हुआ क्या है, जो महिला प्रीमियम लीग है 2026 में जो ऑक्शन हुआ है उसमें जो नई दिल्ली में हुआ है, उस ऑक्शन के अंदर 67 जो खिलाड़ी हैं उनको खरीदा गया है। इसमें से जो 23 जो है वो विदेशी खिलाड़ी हैं, और उनमें से जो दीप्ति शर्मा है सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं, और उन्हें यूपी वॉरियर्स में 3.2 करोड़ में खरीदा गया है। यह बोली जो WPL जो है, जो महिला प्रीमियम लीग है, इतिहास की सबसे बड़ी बोली बोली गई है। इससे पहले जो स्मृति मंदान है वो 3.4 करोड़ में उन्हें खरीदा गया था। उसके साथ है जो महिला प्रीमियम लीग है वो है क्या, भारत की एक पेशेवर जो महिला T20 क्रिकेट लीग है। इसका जो आयोजन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है। जो इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में शुरू हुई है। इसमें कुल 5 फ्रेंचाइजी टीम भाग लेती हैं, और जो विमेन प्रीमियम लीग 2026 का आयोजन है वो 9 जनवरी से 5 जनवरी 2026 तक रहेगा। अगर हम बात करें 2025 के वुमेन प्रीमियम लीग की, तो चैंपियन कौन था, वो मुंबई इंडियन जो है इसके चैंपियन रहे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अयोध्या राम मंदिर के जो शिखर पर ध्वजारोहण जो किसने किया है। तो उसका जो राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके साथ साथ जो RSS प्रमुख है मोहन भागवत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हुआ क्या है हाल में ही कि जो अयोध्या का जो फेमस है श्री राम जन्मभूमि का जो निर्माण कार्य अब संपूर्ण हो गया है। प्रमाण जो प्रतिष्ठा है 673 मतलब 673 दिन के बाद जो है मंदिर पर ध्वज रोपण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो RSS प्रमुख है मोहन भागवत ने शिखर पर ध्वज फहराया है। ध्वज का जो आकार है वो 10x20 फीट है, जिस पर सूर्य और रोम और कोविदार वृक्ष जो चिन्ह है अंकित है। ध्वजारोपण विवाह पंचमी के दिन किया गया, जो भगवान राम और माता सीता का पावन दिन है। अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैसले लिए हैं गए हैं थे अब तक राम मंदिर से जुड़े हुए, तो 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, विवादित भूमि हिंदुओं को दी गई और मस्जिद के लिए एक अलग जमीन देने की आदेश दिया गया। 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन और मंदिर की आधारशिला रखी। 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा जो है रामलला की मूर्ति को समारोह हुआ, और उस दिन जो मंदिर का उद्घाटन का भी दिन हुआ, यही रखा गया था। 25 नवंबर 2025 की अगर ध्वजारोपण की बात करें, तो नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो RSS प्रमुख हैं मोहन भागवत ने मंदिर पर जो है ध्वज फहराया है। उसके साथ अगर हम अयोध्या मंदिर की बात करें, तो ये है कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर राम जन्मभूमि स्थल पर निर्मित है। नगर शैली से बना गया है। मंदिर की अगर लंबाई की बात करें 110 मीटर, चौड़ाई 72 मीटर और ऊंचाई 49 मीटर है। यह बालक जो रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर में लगभग 392 स्तंभ हैं।
मंदिर के परिसर को घेरे हुए 800 मीटर लंबा जो परकोटा दक्षिण भारतीय शैली से निर्मित है। मंदिर का परिसर जो है वो लगभग 2.7 एकड़ है। और अयोध्या में जो राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं वो चंद्रकांत सोमपुरा जो मेन वास्तुकार हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही संविधान दिवस के अवसर पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान को जारी किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है 9 भाषाओं को। तो हुआ क्या है, हाल में ही 26 नवंबर को संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस मनाया गया। 2015 में जो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने की जो स्मृति में यह दिवस मनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान को 9 नई भाषाओं में जारी किया गया है। अगर भाषाओं की बात करें, मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया है। इसका जो पहल है, इस उद्देश्य की यह है कि संविधान को अधिक से अधिक भारतीय तक पहुंचाना और इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। उसके बाद अगर हम बात करें, हाल में ही एक राष्ट्रपति हैं जिनको हाल में ही जेल हुई हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जायर जो बोल्सोनारो जो हैं उनको कितने साल की सज़ा सुनाई गई है? तो उसका जो राइट आंसर है 27 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब वजह क्या है सज़ा सुनाने की? तो जायर जो बोल्सोनारो है उनको 27 साल की सज़ा सुनाई गई है। यह सज़ा उन्हें 2022 के जो राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद जो तख्ता पलट की साजिश रचने के मामले में सुनाई गई है। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और नवंबर 2025 में उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया गया। जायर बोल्सोनारो जो हैं उन्होंने वर्ष 2019 से 22 तक ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी वो रह चुके हैं। और 2022 में उन्होंने ब्राज़ील के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा ने उन्हें चुनाव में पराजित किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हाल में ही पूछा गया है वो ये, तो हाल में ही जो इंडिया की पहली लिक्विड हीलियम जो क्रायोजेनिक फैसिलिटी खोली गई है वो किसके द्वारा खोली गई है, इनॉग्रेट की गई है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उनके द्वारा वो इनॉग्रेट की गई हैं। उसके साथ साथ जो इंडिया में पहली बार हुआ है तो स्वयं सहायता समूह के लिए प्रकाशित पत्र पर जारी करने वाला जो भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु। दुनिया का AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस को जो वायरस का बनाने वाली जो संस्थान है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका। एशिया का पहला जो महिला कैंसर उपचार केंद्र है अपोलो एथेन नई दिल्ली। बिहार की जो पहली महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर जो फ्रिक्शन देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली। दुनिया का AI मंत्री डिपिला जो की नियुक्ति अल्बानिया। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च नई दिल्ली। और लास्ट कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस। भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक अधिवाणी। और भारत का पहला पूर्व डिजिटल साक्षर राज्य केरल। भारत की AI संचालित आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में शुरू की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO ने किसे पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो हाल में ही इंडोनेशिया को जो पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। उसके साथ साथ इंडोनेशिया से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने जो नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच में 5वां समुद्र जो शक्ति नौसेना अभ्यास हाल में ही आयोजित किया गया है। उसके साथ साथ जो है US जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो सुपर गरुड़ शील्ड का अभ्यास किया गया है। और 17 अगस्त को इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। एशिया जो प्रशांत है मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का जो आयोजन है इंडोनेशिया ने किया। इंडोनेशिया ने लाओ टोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया ने ब्रिक्स के में एक नए विकास बैंक में शामिल हुआ है। और इंडोनेशिया ने माउंट डुगन ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है हाल में ही।
तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दो हाल में ही किसने 2025 जो लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टैपन जो है उन्होंने ये अपने नाम किया है। तो मैक्सिकन, अगर हम और जितने भी अभी प्रिक्स हुए हैं उनको भी देखते हैं, जो मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स है 2025 वो है लैंडो नॉरिस ने जीता है। और मैक्स वेस्टैपन ने F1 US ग्रा जो प्रिक्स है वो अपने नाम की है। मैक्स वेस्टैपन ने 2025 में इटालियन ग्रा प्रिक्स अपने नाम की है। ऑस्कर पिएस्ट्री ने 2025 में डच ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम की है। लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन जो ग्रैंड प्रिक्स है वो अपने नाम की है। ऑस्कर पिएस्ट्री ने जो 2025 में बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जो है अपने नाम की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हेलीगुबी जो है ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें 12,000 साल बाद विस्फोट हुआ है? तो उसका जो राइट आंसर है कंबोडिया के अंदर ये स्थापित है, सॉरी इथियोपिया के ऊपर ये स्थापित है। तो हुआ क्या है, इथोपिया में क्या हुआ है, इथोपिया के जो अफार क्षेत्र में हेलीगुबी ज्वालामुखी लगभग 12,000 साल बाद वो फटा है। इस विस्फोट में 15 किलोमीटर ऊंचा राख और धुएं का गुबार उठा है, और राख और धुएं का गुबार रेड सी पर और यमन और ओमान तक पहुंचा है। हेलीगुबी ज्वालामुखी जो है वो इथोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित है। इथोपिया कहाँ पर है? ये एक अफ्रीकी एक प्राचीन देश है जिसकी जो राजधानी है आदिस अबाबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री अबी अहमद हैं जिनको 2019 में नोबेल प्राइज मिला था। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा भी माना जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है जो कभी भी उपनिवेश नहीं बना, और अफ्रीकी संघ का जो मुख्यालय है वो अदीस अबाबा में ही है। अगर हम बात करें और भी ज्वालामुखी हैं जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हैं, जैसे कि माउंट वेसुवियस जो है इटली, माउंट एंटेना जो है इटली, माउंट किलाउ जो है वो अमेरिका, माउंट फूजी जो है जापान, माउंट सेंट हेलेस अमेरिका, माउंट मैरेपी इंडोनेशिया, काकरोटोवा जो है इंडोनेशिया, माउंट रेनियर जो है अमेरिका, क्लेच्यूरिया जो है रूस, और पोपोकेटलाइटल जो है वो है मैक्सिको के अंदर प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पंजाब सरकार ने 3 पवित्र शहरों को इनको दर्जा दिया है। उसका जो राइट आंसर है अमृतसर, तलावड़ी सोम्बो और आनंदपुर साहिब को पवित्र शहरों का जो है दर्जा दिया है। तो अब हुआ क्या यहाँ पर, जो पंजाब सरकार ने 5 तख्तों में से 3 पवित्र शहरों को दर्जा दिया है। 3 शहरों का नाम है पुराना अमृतसर शहर, बठिंडा का तलवाड़ी जो साबो शहर, और रोपड़ का आनंदपुर साहिब। और इन पवित्र शहरों में जो मांस है, शराब है, तंबाकू है, अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री को प्रतिबंध करेंगे। और यहाँ यह निर्णय लिया गया है कि जो श्री आनंदपुर साहिब में पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सर्वसम्मति से ये जो फैसला है लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय सेना ने पहली बार किस विदेश मिशन के शहीदों को अधिक जो श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया है? तो उसका जो राइट आंसर है ऑपरेशन पवन के थ्रू ये लिया गया है। तो हुआ क्या है, भारतीय सेना पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को आधिकारिक जो श्रद्धांजलि देगी। यह सम्मान 38 वर्षों बाद दिया जा रहा है। ऑपरेशन पवन भारत का जो प्रमुख विदेशी सैन्य मिशन है जो 1987 से 1980 तक चला। यह मिशन भारतीय श्रीलंका समझौते 1987 के तहत शुरू हुआ है, और इस समझौते के बाद भारत ने जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में जो तैनात किया था। ये इस मिशन में भारतीय सैनिकों ने जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम के खिलाफ ये अभियान चलाया था, और भारतीय सैनिकों को ये इस अभियान में शहीद हुए थे। 26 नवंबर 2025 को सेना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पंचजैन शंख स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उन्होंने ये किया है। तो हुआ क्या है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र के हरियाणा में ज्योतिसर में महाभारत अनुभव केंद्र का जो है लोकार्पण किया है और पंचजन्य शंख स्मारक का शुभारंभ किया है।
और भगवान श्री और ये है क्या, ये भगवान श्री कृष्ण का एक पवित्र शंख माना जाता है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 शहीदी दिवस के समागम में भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो इटली ने अपने नाम किया है। तो हुआ क्या है, डेविस कप जो क्या है, एक टेनिस है मेंस की, और ये होस्ट किसने किया है, इटली ने, और विजेता भी कौन है, इटली। ये जो 4 टाइम है जो लगातार वो जो इसका चैम्पियन रहा है। अभी स्विट्ज़रलैंड के स्टार जो है टेनिस प्लेयर हैं रोजर फेडरर को 2026 में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें एटीपी फाइनल 2025, जैनिक सिनर जो इटली से हैं, कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से हैं। WTA फाइनल्स की बात करें, एलिना रैबनाक कजाकिस्तान और आरना साइबेंस्का जो बेलारूस से हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, नालसा जिसको आप नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का नया जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो उनका जो राइट आंसर है जस्टिस विक्रम नाथ को बनाया गया है। तो हुआ क्या है, प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस विक्रम नाथ को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके साथ CJI सूर्यकांत ने जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का जो नया चेयरमैन बनाया है। नालसा का चेयरमैन हमेशा CJI के बाद सबसे सीनियर जज बनाया जाता है। और जो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की बात करें, तो चेयरमैन CJI के बाद दूसरा सीनियर जज को बनाया जाता है। अगला जो है नालसा है क्या, नेशनल लीगल जो सर्विस अथॉरिटी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसमें जो बहुत कमज़ोर वर्ग के जो लोगों को लीगल एड दी जाती है, निःशुल्क जो कानूनी सहायता देने के लिए लोक अदालतें बनाई जाती हैं। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है वो 1987 के दौरान तहत बनाया गया था। फॉर्मेशन 9 नवंबर 1995। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, जस्टिस विक्रम नाथ हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस राज्य में जो सगाई फेस्टिवल है वो मनाया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो मणिपुर के अंदर बनाया गया है। उसके साथ साथ देश भर में जो और फेस्टिवल भी हैं उनको भी एक बार नज़र डालते हैं। खुबानी ब्लॉसम लद्दाख, चेरी ब्लॉसम मेघालय, हैमिस फेस्टिवल लद्दाख, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, सोनपुर मेघालय, बिहार, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान, बतकुम फेस्टिवल जो है फूलों का त्यौहार तेलंगाना, हरियाली और छत्तीसगढ़ महोत्सव छत्तीसगढ़, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड, सरहुल फेस्टिवल झारखंड, समका सरलामा फेस्टिवल तेलंगाना, गीता महोत्सव हरियाणा, चैरोबा महोत्सव मणिपुर, शिरुगी लिली महोत्सव मणिपुर, योशंगा महोत्सव मणिपुर, मुनालू उत्सव तेलंगाना, मंडोरा सूर्या फेस्टिवल गुजरात, पुष्कर मेला एंड जैसलमेर जो फेस्टिवल है राजस्थान, परशुराम कुंड मेला जो है अरुणाचल प्रदेश, निगोल चोगोबा जो फेस्टिवल है वो मणिपुर में मनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।